अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे वो क्लिप्स मैंने ऐड कर दिए हैं जो टीचर्स डे के हवाले से पिछली वीडियो में रह गए थे। पिछले संडे को टीचर्स डे था लेकिन बच्चों ने मंडे को बनाया। थोड़ी सी मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली टीचर हूँ, यानी कि मैं थोड़ी सी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और बच्चों के अदब अदाब के हवाले से ज़्यादा कंसर्न्ड रहती हूँ। पढ़ाई के हवाले से 19-20 बच्चों की होती रहती है, उसके लिए हम बच्चों पे सोटा ले के नहीं चढ़ सकते। तो ये कार्ड्स बच्चों ने तैयार किए थे और आके मुझसे पूछ रहे थे कि मिस हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि मेरा एक रूल है, मैं बच्चों से कार्ड्स या गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने चूँकि ये बना लिए थे, मेरा नाम लिख लिया था और ऊपर ये चॉकलेटें पेस्ट की हुई थी, मैंने फिर ले लिया और फिर हम लोगों ने मिल बांट के चॉकलेट्स खा ली थी। ये सारे कार्ड्स क्लास 5 के स्टूडेंट्स ने मेरे लिए बनाए थे। क्लास 5 की मैं क्लास टीचर हूँ और ये 2 बच्चों ने मुझे रोज़ेज़ भी दिए थे और इन रोज़ेज़ को ही मैंने ड्राई करके रखा है। इंशाल्लाह रेज़िन ज्वेलरी में इस्तेमाल करूँगी फॉर मेमोरी सेक। यहाँ पे मैं इसकी तस्वीर ले रही थी, आपको यकीनन थंबनेल पे नज़र आ गई होगी। ये थी चॉकलेट और ये पता नहीं क्या चीज़ थी जो हम लोगों ने मीठा मीठा खाया, क्योंकि ये केक नुमा कुछ था और डोनट था और बेचारा टूट गया था। आखिर में एक बच्ची भागती हुई ये लेके आई, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरी मिस लाखों में एक याद है, बचपन में हम कार्ड्स लिखा करते थे और अपने फ्रेंड्स को दिया करते थे, डब्बे च डब्बा, डब्बे च केक, मेरी सहेली लखा चेक। हाँ, ये वाली कुर्ती का नेकलाइन आगे चल के दिखाती हूँ। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि लिनन के ड्रेसेस स्टिच होने के लिए मेरे पास आए हैं। मैंने स्टिच तो कर लिए थे, इदा विच रह गया सी थोड़ा जा काम। वो इस तो के मेंटेनेंस लाइट इस हफ्ते 2 वारी गई है, तो मेंटेनेंस में इन्होंने खंभे चेंज करने होते हैं। हाय क्या बात है, पोल्स चेंज करने होते हैं और उसकी तारें चेंज करनी होती हैं। अच्छा जनाब, इस ड्रेसेस की मैं बात कर देती हूँ कि ये थोड़े से एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के थे, तो इन्होंने मुझे 4-4 गज़ ही लिनन का फैब्रिक ला के दिया था। मसला बस एक जगह यहाँ पे आया कि किसी की चौड़ाई ज़्यादा थी, किसी की चौड़ाई कम थी। तो लंबाई में से मैंने ना कमीज़ का जैसे कि 46 इंचज़ इनको लॉन्ग चाहिए थे, और लिनन की जो होते हैं ना ड्रेसेस, अगर 46 इंचज़ लेंथ चाहिए होती तो 46 इंच के हिसाब से नहीं काटी जाती, उसमें 1 इंच कम कर देते हैं। वो फ्लेक्सिबल कपड़ा होता है तो ठलकता रहता है, तो उसकी वजह तो सही हो जाता है। ट्राउज़र इसके इस तरीके से थे कि साइड से ये वाला हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट था और हाई एंड लो इसकी वेस्ट का पैटर्न था, लेकिन इसकी जो मैंने आसन बनाई है और इन साइड इसका जो इन सीम है वो ट्राउज़र बेस्ड कट की है। अच्छा, यहाँ पे सिलाई करते हुए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग मैं साथ साथ सिलाई करती हूँ, साथ साथ ओवरलॉक करती हूँ। ये नहीं होता कि पूरा सूट स्टिच कर लूँ बाद में ओवरलॉक करूँ, उसमें धागे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और ये जो सिलाइयाँ होती हैं ना, 2 आसन की साइड की आ रही होती हैं, 2 इन सेम सिलाई की आ रही थी, इसे बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ओवरलॉक मैंने काले रंग के धागे से साथ साथ कर दिया क्योंकि काला रंग मैंने इस दफ़ा चेंज किया था। कुछ ड्रेसेस में बाजुओं के ऊपर बैक की तरफ जोड़ आया है, कुछ में नहीं आया। इसकी वजह यही है कि कपड़ा कोई मेरा ख्याल 60 इंचज़ वाइड था, तो कोई 62 इंचज़ वाइड था, तो कोई 54 इंचज़ वाइड था। तो ये 4 ड्रेसेस मैंने कंप्लीट करने थे। उसमें से सारे नो पहला तानू ए वाला नज़र आंडे, इसका कलर मुझे इंतहाई खूबसूरत लगा है। अच्छा, इसका ना सिर्फ ये था कि नेकलाइन बना लेना था, साइड की फिटिंग कर लेनी थी, बाजुएं अटैच कर लेनी थी, बाकी ईच एंड एवरीथिंग तुरपाई होनी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा है। और लिनन का कपड़ा कहीं कहीं थोड़ा बहुत मोटा होता है, तो मेरी उंगलियां जाते सही दे सुराख लग गया। अच्छा, शोल्डर पे इन्होंने मुझसे वो लगवाए हैं, बटन लगाते हैं जो उसके साथ कपड़े के साथ लाइक ब्रास स्ट्रैप्स को आप वहाँ पे कंट्रोल कर सकती हैं। इसको मैं इस्त्री इसलिए कर रही थी कि मुझे ये तय करके भेजने हैं, और जब तक मैं मुतमईन नहीं होती अगला काम नहीं करती जब तक कि पिछला ड्रेस मैं पैक ना कर लूँ। तो ये ड्रेसेस पहुँचने तो उन तक जो मेरी कस्टमर हैं थर्सडे कब जाने थे, बुध को जाने थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा लेट कर सकती हैं, अदरवाइज़ तो ये रेडी ही थे। अच्छा जनाब, कुछ लोग मुझसे, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये देखें कि चौक इसी में से फ़ोल्ड करने थे, दामन इसी में से फ़ोल्ड करना था, पलटे का तो कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं था। तो एक तरफ वाइट करनी तो मैं बहुत दबाण की कोशिश की थी, अम्मो ने भी वेख्या तो मैंने यही किया है कि पोता है तू अंदर कर छड़ना सी। मैं अम्मी वो बहुत बारीक हो रहा था तो मजबूरी कहता है। अब बैक साइड चुके वाइट है तो इतना आकवर्ड नहीं लग रहा। इसके देख लें जनाब, हमने गुम सिलाई में इसके तकोने फोल्ड किए हैं। अब मैं ये हिसाब किताब लगा रही थी और कमीज़ को फ़ोल्ड करके तो रैप करते हैं, फिर अगले सूट दिखाती हूँ आपको। अच्छा, जो कस्टमर्स मुझसे, ये तो खैर मुझसे अब पुरानी हो गई हैं
मुझे काफ़ी अर्से से कपड़े भेज रही हैं, तो इनको तो ये तो फेमिलियर है मुझसे। तो बात यह है कि जो नए कस्टमर्स मुझसे डील करते हैं उनका ये कहना होता है, बाजू का जो कराची में रहते हैं, हम इन पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। पहली बात ये कि कुछ घर वालों की प्राइवेसी होती है जिसकी वजह से मैं आपको कभी भी घर पे दावत नहीं दे सकती कि आप आएँ और मुझे कपड़े दें। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं कभी भी किसी काम के पीछे नहीं भागती हूँ। जिसका इंटरेस्ट है वो मुझसे सिलवा लेता है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जो टोटली मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे बाइकिया के ज़रिए कराची में ये ड्रेसेस भिजवा देती हैं बहनें, और मैं उनके ड्रेसेस स्टिच करके उनको वापस भिजवा देती हूँ। बाइकिया के पैसे वो ख़ुद पे कर देते हैं, और बाकी जितना ये अमाउंट होता है ड्रेसेस के हवाले से, अगर आपको पूछना है पर सूट मैं कितना चार्ज करती हूँ, ये आप ड्रेसिंग मैनिया 21 इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। वही बात, मेरे चार्जेस थोड़े से हाई हैं क्योंकि मैं इतने प्यार से और इतने प्रीता दे नाल कपड़े सीनी है। वो तो हर कोई स्टिच करता होगा, लेकिन देखिए मैं ऑलरेडी एक जॉबिंग पर्सन हूँ। फिर दूसरे नंबर पे कि मैंने अपने रेस्ट को भी थोड़ा सा देखना होता है, अपने वालदा को भी देखना होता है, और फिर मैं ये काम कर रही होती हूँ। तो आई एम नॉट इन अ नीड, मतलब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक वो लेडी जो घर में घरदारी को देखते हुए बाज़ात ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो सीम स्ट्रेस बन रही होती है, लाइक एक जिसे आप कहते हो दर्जन बन रही होती है घर के अंदर, तो उसमें और मुझ में बहुत फ़र्क है। तो मुझे शौक़ है, मैं उस नीड में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। मैं ये स्टिचिंग नहीं भी बाहर वाले लोगों की करूँगी तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग हो रही है। मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ एक, ये भी आपको पता है। दूसरा यूट्यूब से भी मेरी अर्निंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नहीं सवालों में पूछने बैठ जाना होता, सबसे जो कहते हैं ना अनकम्फर्टेबल सा किसी से सवाल होता है वो यही होता है, आपकी तनख्वाह कितनी है। ये सवाल कभी किसी से नहीं पूछा जाता। पहली बात, ये कुछ बहनें मेरे ख्याल में मासूमियत में ये सवाल पूछ देती हैं, या फिर पता नहीं कादल ही पूछ लेंदे आ, ना तो किसी दी उम्र पूछी दी है तो ना किसी दी कमाई पूछी दी है। अच्छा जी, दूसरा ड्रेस ये था। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स बता दी हैं बातों बातों के अंदर। ये हमारा दूसरा ड्रेस था। इसमें तुरपाइयाँ हमने इसलिए की हैं कि बग़ैर इस्त्री के भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कायम थी ये वाले ड्रेस के अंदर। और जो पहला ड्रेस आपने देखा, आप तीसरा भी देखेंगे तो ब्लैक कलर की फ्यूजिंग मैंने इस्तेमाल किया नेकलाइन के अंदर। वो मैंने, अब आपको मैं बताऊं कौन सी मार्केट है, बहादुर शाह मार्केट है, उर्दू बाज़ार के बैक साइड पे। वहाँ पे हर दुकान वाले के पास ये नहीं है। एक रोल था, वो रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा था, तो भाई ने कहा कि आप थोड़ा सा पहले इसे इस्तेमाल करके देखें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं। वो रोल मैं क्यों लेना चाहती हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी बहनें बाहर हैं, वो भी सिलाई ही करती हैं, उनके ही ड्रेसेस बहुत ज़्यादा मैं भी स्टिच कर रही होती हूँ। या फिर बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, तो वाइट कलर की जो बुकरम होती है ना, और ये कपड़ी शाइन होती है फ्रंट वालों, तो उसको फिर छुपाने के लिए मैंने इसको इतने कोई अरसे से मैं पीछे पड़ी हुई थी दुकानदारों के कि मुझे ब्लैक कलर की बुकरम ला के दें, तो अब ये आ गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने रोल की सूरत में देखी है, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप मेरे पास वो रोल ही देखेंगे। यहाँ से बात शुरू होती है कि जब ये ड्रेस मेरे पास सिलने आया था, जरा मैं क्या सी मंडक सारा तो पहले मैं खा लिया, तो ये थोड़ा सा जालीदार कपड़ा था। अमूमन आपने देखा है कि वो प्लची टाइप के कपड़े होते हैं जो मर्दाना कुर्ते भी बनते हैं, ਉਹਦੇ थले भी वाइट कलर की बुकरम बाज़ लोग ला देंगे आ, तो उससे बचने के लिए मैंने ब्लैक ढूंढी निकाली है, खुद कहाँ ईजाद कर लेनी। अच्छा जी, अब बातों बातों में मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं। अच्छा, पहली बात यह कि इन पर्सन मैं किसी से नहीं मिल सकती। दूसरे नंबर पे अगर आपको सिलाई के हिसाब से पूछना होता है तो आप ड्रेसिंग मैनिया 21 पे अवेलेबिलिटी मेरी चेक कर सकते हो, डीएम करना है, उत्थे भी जाके कमेंट गल्लां नहीं करनियाँ, और बस यही गल है। अच्छा जी, ब्लैक कलर के, अच्छा ये चारों सूटों के ना शलवारी ट्राउज़र्स इसी तरह के हैं, और 2 कमीज़ें जो पहले मैंने तय की उनका नेक लाइन राउंड शेप वी था, तुरपाइयाँ सबके ऊपर हुई हैं। और यहाँ पे मैं ये भी एक साथ साथ चेक कर रही थी, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा ऐसा है कि जिसके अंदर छोटे छोटे से सुराख थे। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने वो काले रंग की बुकरम इस्तेमाल किया, फिर मैंने तकरीबन सारे ही ड्रेसेस डार्क कलर के थे तो फिर मैंने काले रंग की बुकरम इस्तेमाल कर लिया। ये पट्टी ऊपर से रख के कही गई थी मुझसे, और मैं सच्ची बात बोलूँ आपको, लिनन का ड्रेस जितना सादा सिला होगा ना उतना एलिगेंट, खूबसूरत, क्यूट, प्यारा, सुथरा, साफ़ सुथरा लगेगा। जितनी डिज़ाइनिंग करोगे तो चीखोगे हाय रे लीलन का कपड़ा साड़ी को कंट्रोल नहीं होता। बाज़ लिनन के फैब्रिक ऐसे होते हैं कि उसमें इतना कोई स्ट्रेच होता है, और बाज़ ऐसे होते हैं जो जिसमें स्टेबिलिटी होती है, थोड़ा सा मोटा। जैसे ये मोटे कपड़े मुझे लग रहा है कि शायद ठंडी जगह पे पहनने के लिए बनवाए गए हैं, जैसे कनाडा वगैरह की सर्दी होती है, अमेरिका वगैरह की, तो घर के अंदर ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े ही मेरी भैणां बनवादियां ने, तो उत्थों लीलन भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ मिलती है। इस वजह से बता रही हूँ कि अम्मी को बड़ा योग चढ़ा था मेरी बहनों से, वहाँ से कपड़े मंगाए कि तुसी मैनू कपड़े का लो, तो वो अक्सर प्रिंट वहाँ के पहनती हैं ना, तो अम्मी को बड़े पसंद आते थे, तो अम्मी ने इस दफ़ा मंगाए। मैं आपको दिखाऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। लो जी, गल्लां गल्लां साडा तीजा सूट भी पैक हो जाता है, तो
तुहानू समझ भी आ गई कि इन्नी डिटेल ते इन्नी सुथराई दे नाल मैं प्यार चाहत ते खलूस दे नाल पूरा करनी है। अब बारी आती है कि जो नेकलाइन रह गया था वो हम साथ साथ कंप्लीट करते हैं। और बताती हूँ कि जब बेचारे ड्रेस को पैक करने की बारी है, पिछली दफ़ा भी इनके ड्रेसेस मैंने भेजे थे तो कराची के अंदर बारिश हो गई थी, लाइट चली गई थी। तो बहुत सारी भैनों ने मैंने क्या कराची के किहड़े एरिया तू रहनी है जिथे लाइट चली गई है ना, ते बारिश होने रही है। हालांकि अद्धा कराची डुब्बिया सी उदों। तो अब की दफ़ा बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मेंटेनेंस लाइट सुबह वो PNT होता है ना, पता नहीं की हुंदा, ओदा पटाखा पिया सी कल, ते कल अद्धे दिन की लाइट गई रही, तो अज इन्होंने जुम्मे तो बाद ओनू मेनटेन करने वास्ते फिर लाइट बंद कर दी। अज मैं पंजाबी बहुत ही बोलन रही हूँ। अच्छा जी, तीसरा सूट पैक हो गया और मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई है। अब हम लेकर आते हैं जनाब अपना गला कंप्लीट करेंगे उस ड्रेस का। फिर मैंने वो कंप्लीट कर लिया था, नेक्स्ट जाके उसकी तुरपाइयाँ कर ली थी। अब मैंने पैक करके रखे हैं। भाई आते हैं तो भाई क्या कराते हैं, बाइक वाले काम मैं नहीं करती होंगी। अब देखो जी थैली जिदे अंदर है सूट रखने चली हैं। ये वाला ड्रेस जो आप देख रहे हो प्रिंटेड, ये भी मैंने ही स्टिच किया है और इनको भिजवा दिया था। तो अब मेरे पास तो नाप है ही है, अगर मज़ीद कोई ड्रेसेस हुए तो मैंने एक जगह लिख लिया हुआ है। आ वेखो जी, तुसी मेरे खिलारे थे, अज तुसी मेरी करतूतां भी वेखोगे। मेरी इस्त्री ने कपड़ा साड़ दिता, जड़ा है कपड़ा पिया ना। ये इसके जब वीडियो बना रही थी ना पिनो मेरे साथ, मुझे कहती पुप्पो बड़ा एस्थेटिक सा लुक आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों वाले। वो थोड़ी देर में मुझे स्मेल सी आई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। हालांकि इस्त्री को लिटा के रखती हूँ और उसके स्टैंड के ऊपर जो वो रखा हुआ होता है ब्लू कलर का, उसके ऊपर रखा। वो जो उसकी बैक साइड है ना, वो टच हो गई कपड़े के साथ। कपड़ा इस दफ़ा पूंडी साडा ना रेशमी लाया। आ वेखो जी, ए वाले डब्बे है जिदे मैं कपड़े सी के रखी चली जानी हाँ। फिर ये जो मैं कढ़ के जिथे भी बवां तो तुरपाई करी चली जाती हैं। नलकियाँ जो बचती हैं वो इसमें रख लेती हूँ। ये इसका ट्राउज़र सिला हुआ है और इस ट्राउज़र में इतना नहीं था कपड़ा कि हम बहुत ज़्यादा नीचे से हेमिंग कर सकते, और इसमें लंबाई में बड़ा स्ट्रेच था, तो हमने इतना ही हैम कर छोड़ा है। चलो जी, ए भी कंप्लीट हो गया जे, तो इनू भी हन्ने बन्ने करते हैं। तो हुण साडी वारी आंदी वे गले नूं, को मैं चौथी वारी कह चुकी हाँ कि गला साडा बनन लगा जे। इत्थे ज़रा मखोल शखोल ते कर लीए। अच्छा, वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की थी पर किसी ना काम दा ही रही। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने पॉज करके तो आवाज़ दूसरी दफ़ा करने की कोशिश की है, यानी वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई तो ताड़े इंटरेस्ट के मुताबिक हो गई है, तो सुनते रहो तो वेखते रहो। अच्छा, यहाँ पे ना जो ट्राउज़र के अंदर से साइड से कपड़े बचे हैं उसमें से मुझे पट्टी बनानी। इस वाले ड्रेस में मुझे कहा गया था बूट पाइपिंग, लेकिन एक बात मैंने इस ड्रेस को स्टिच करते हुए रियलाइज़ की है कि बाज़ औक़ात, हालांकि जिनके ड्रेसेस मेरे पास आए हैं उन्होंने मेरी वीडियोस देख के कुछ अपने ड्रेसेस भी रेडी किए थे और उन्हीं में से एक मुझे भेजा भी है। अगला इंशाल्लाह थोड़े अरसे में आपको नज़र आएगा। एक ड्रेस इनकम्प्लीट है, वो बाद में मुझे भेजना था। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गले को बनाने के लिए हम रॉन्ग फैब्रिक को चूज़ कर लेते हैं। कैसे भला? देखें, खद्दर के कपड़ों के ऊपर बाज़ खद्दर के कपड़े बड़े सॉफ्ट होते हैं, बाज़ खद्दर के कपड़े बहुत मोटे होते हैं। इसी तरीके से बाज़ लीलन बड़ी सॉफ्ट होती है, बाज़ बड़ी मोटी होती है। तो ये ए वेखो, पहले जी मैं तुहानू बाद च पूरी तंबी कर दी है। इंज पिया रह गया जे, मेरे कपड़े का बी वज गया, तो ये चिपक गया ऐसे प्लास्टिक की तरह। ये जब पूंडी कपड़ा लेके आया था ना, उसे मैंने तभी कहा था बेटा ये कपड़ा आप ठीक नहीं लाए हो, तो इसको बदलवा के लाया। तो बदलवान का साढ़े को टाइम नहीं सीगा, तो जनाब यही बिछा लिया गया। अब ये बिछा लिया गया तो प्लास्टिक की तरह चिपक गया जे। हालांकि इस इस्त्री, अगर एक मज़े की बात और बताऊं, जो टेफ्लॉन शू ऊपर लगा हुआ है ना, ये स्लिपरी है। इससे मैंने अपनी वो जो टी-शर्ट थी ना ऊपर इसके ऊपर बिछाई होती है इस्त्री के, पैर ज़्यादा जंग ना लग गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं साफ़ किया। आ वेखो सारी प्लास्टिक लात कहते हैं नाल चिपक गई। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ मैंने उठा कर डायरेक्टली इस लीलन के कपड़े पे नहीं रख दिया। ए मैं सफाई की जे, एक बारी मेरे ना करतब होया तो दूजी बारी वेखियो कि तमाशे मैं कर दियाँ। बहरहाल जी, अब हम गला बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 इंच या 4.5 इंच चौड़ी पट्टी लिया और तकरीबन 16-17 इंच लंबी ले ली है। बाद में कटिंग हो जाएगी। इसके नीचे जो हमने फ्यूजिंग ये वाली लगाई है, लाइक्रा फ्यूजिंग ब्लैक कलर की, आपसे मैंने पहले कहा है डार्क कलर के कपड़े होते हैं तो बुकरम मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक्रा फ्यूजिंग तो ब्लैक थी ना मेरे पास ऑलरेडी, तो फिर इसको मैंने यहाँ पे चिपका लिया। चिपकाने के बाद मैं दोबारा इस्त्री उत्थे रखती तो दोबारा चिपक गई जाके। मतलब तुसी हुण मेरी हालात, मतलब उसके बाद मेरे सर में जो दर्द होना शुरू हुई है। जब मेरा काम एक दफ़ा कोई उलट हो जाता है ना, उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं रात के टाइम, अमूमन ऐसा होता है कि मेंटेनेंस लाइट नहीं जाती, मैं रात के टाइम ही काम कंप्लीट कर लिया करती हूँ। दिन के टाइम पे भले मैं स्कूल के बाद भी आऊँ ना, तो मेंटेनेंस लाइट गई होती तो होर सिर च दर्द होने रही होंगी। मेरी इस वक्त क्रेविंग हो रही है पकौड़े खाने की, मुझे भूख लगी हुई है ये सोच के कि रात के वक्त कितने सर में मेरे दर्द थी। अच्छा, ये 2 पट्टियाँ मैंने सेपरेट कर ली हैं। नीचे वाले हिस्से को हाफ इंच मैंने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके इसकी वो हम बूट पाइपिंग बनाएंगे। हाँ, मैंने आपसे ये बात कर रही थी कि मोटा कपड़ा होता है ना, तो उसके ऊपर बूट पाइपिंग करनी है अगर आप लोगों ने,
तो उसके नीचे वो जो ज़ीरो की बुकरम आती है ना वो लगा लें, वो ज़्यादा अच्छी रह जाएगी। वरना ये इतने मोटे कपड़ों में कोशिश करें कि वो जो बटन टेक होती है ना, लाइक मर्दाना बटन की तरह के, वो वाले नेक बनवा लिया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ये जैसे कि पैराशूट टाइप का कपड़ा है। जैसे आप लोगों ने कुछ अर्से पहले मुझे देखा था कि मैंने एक ब्लैक कलर का लीलन का ड्रेस अपनी भाजी का स्टिच किया था, उसमें मैंने कढ़ाई करवाई थी। ये वो वाला स्टोन वॉश टाइप का कपड़ा है। चलो जी, ए पट्टियां असी इंज ते उंज करके रख लेने इस तरीके नाल ते उस तरीके नाल ते हाफ फुट दी गैप दी सिलाई लाई चले जाने हैं। सीधा ला के वहाँ पे स्टॉप करनी है जहाँ पे हमारा फोल्ड है पट्टी का, बिल्कुल एंड तक लेके जानी है। बस ख्याल ये करना है कि दोनों तरफ जो बूट है हमारा उसकी विड्थ एक जैसी रहे। अच्छा, ऊपर की तरफ से पहले तो मैंने निशान 12-13 इंच का लगा लिया था, लेकिन जो तो मैं पट्टी रखी मैं कोई गल नहीं, वध घट हो ही सकता है, तो जनाब इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, पिछली दफ़े मैंने एक ड्रेस स्टिच करके भेजा है बूट पाइपिंग वाला। बटन वो अपनी मर्ज़ी से पता नहीं लगा लेती हैं खुद, मैं बटन के ऊपर ज़्यादा नहीं करती। तो चलो जी, एनओएस ये थे तक कंप्लीट करने हैं। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि इस तरह के लीलन के ड्रेसेस कराची में कहाँ से अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, बहादुराबाद में मैंने देखे हैं। इन पर्सन मैंने वहाँ से बाय भी किया और मुझे पक्का है कि ये वहीं के ड्रेसेस हैं, या तो राबी सेंटर के हैं, क्योंकि गोल्ड मार्क के अंदर, आशियाना के अंदर इस तरह की हैवी या थिक किस्म की मैंने लीलन बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं, पता नहीं केड़े केड़े कपड़ियां दे नाम आ गया। मेरी भैन उतों बह के मैनू पुछदी आ तो मैं हैरान हो जानी है, मैं तू कित्थे वेखदी है भैने? तो वो कहती है कि मैं फलानी वीडियो च वेख्या, मैं टमकानी वीडियो च वेख्या। मैंने कहा इतना ज्ञान तो मुझे पाकिस्तान में रह के नहीं है जितना तुम्हें कनाडा में रह के है। बहरहाल जी, फिर उनके हिसाब से मैं फिर बताती हूँ कि ये कपड़े, अच्छा पता है क्या, बाज़ुकात एक ही कपड़े के 10 नाम होते हैं ये भी एक नया करतब चल रहा है। बहरहाल जी, ए साढ़े दोनों गल्लां च लग गई है सिलाई, तो इनू असी हुण सीधियां पदरियां कर छड़िया जे इस्त्री करके बैक साइड के उत्ते। आ वेखो मैं किस तरीके का क्रॉस लगाया है। अब हमने कपड़े के बीचों बीच आ वेखो चौक इंज रखो तो इंज रखो तो बस कट दो। अब कटना क्या है, कटना ये सेंटर वाला पीस है कपड़ा, लेकिन इसमें अगर वो सेंटर में वो जो कपड़े जा रहे हैं उसमें भी हल्का फुल्का हिस्सा और नोक शोक कट्टी जाती तो कोई गल नहीं। यहाँ पे जो क्रॉस है वहाँ तक हम लोगों ने कैंची की नोक लेके आनी है। यकीन माने, अब वॉइस ओवर करके मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ। वॉइस ओवर मेरा 2-3 मरहलों में नहीं होता, एक ही मरहले में मैं करके तो वाइंड अप कर दिया। जो मेरे दिल में बात होती है वो मैं सारी शेयर कर देती हूँ। मैं कोई बनावट बनूवट नहीं कि ऐदा मैं स्क्रिप्ट लिखा तो ऐ करना, एडा टाइम नहीं हैगा ज़िंदगी। अब मुझे ना यहाँ इसकी नोक ही ना मिले। अब ये क्लिपर नहीं दिखाया मैंने आपको पहले वीडियो में, चलो देख लो। ये भी बहादुर यह दी नोक निकल आई जब पिछों, ओ पिछले कपड़े दी जड़ा लगा है ना। बहादुर शाह मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने इलास्टिक के भी रोल लिए। इलास्टिक रोल मुझे वहाँ से अच्छे मिल जाते हैं, जो मुझे थोड़े से स्ट्रेच वाले होते हैं ना, 1.25 इंच वाली इलास्टिक वो। और ये वाले क्लिपर मुझे आम दुकानों में इतने अच्छे नहीं मिलते जितने अच्छे वहाँ। यकीन माने, टिक टिक बटन है ना, जिन्होंने टच बटन कही था, वो हमारे इलाके से मैं भतीजा लेके आया 80 रुपये का एक पैकेट, जिदे तो 5-6 फुल होंगे है ना। लेकिन बहादुर शाह मार्केट में 8 पैकेट पत्ते थे और कितने 250 के, मतलब वो भी तो कुछ कमा रहे हैं और तुम तो बहुत ही कमा रहे हो। मैं बाज़ुकात बोलूँ आपको सच्ची बात, बाज़ुकात ना कुछ जगहों पे क्या, बहुत सारी जगहों पे खुद साख्ता महंगाई है। चलो जी, जी नोक थलो कट्टी जे ना काम की गल करिए, मैं तो अपन गल्लां दसी जानी हाँ। ये जो मक्खी तो अपना डिस्को डांस करना आ जड़ती, चलो इतों जा पर तेरी भी प्रमोशन हो जानी, वो नहीं जा रही ढीठ। ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्रायंगल पे मैं यूएचयू लगा के हल्का सा ड्राई कर लेती हूँ। जब ये ड्राई हो जाता है, यानी पापड़ की तरह कड़ जाता है, तो इसको हम यूँ पीछे की तरफ फोल्ड कर देते हैं। बस ये ख्याल रखना है फ्रंट साइड के ऊपर ओदा धब्बा ना पवे। आइए गल समझ, ओए मेरा गला ख़राब हो गया अब इसको हम करते हैं ऐसा और फिर इसको करते हैं तैसा, लेकिन इस तरीके से ये कभी फोल्ड नहीं होगी। इसको फोल्ड करने के लिए हम लोगों को उल्टी साइड से ही फोल्ड करना पड़ा। इत्थे आके इस्त्री नूं फिर अपना ही वक्ता पै गया सी। इस सूट का कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा है। अच्छा जी, आ वेखो एक पासे शाबाशे, बल्ले बल्ले, शाबाशे, क्या उल्टे काम करती। यहाँ से होना था, पहले मैं सारे उल्टे काम करके देख लेती हूँ, जब वो नहीं होता तो फिर सीधे तरीके ना खुद ब खुद होने लग पैंदा है, खुद ही अक्ल आ जाती है। तो एक ट्राई में कभी मेरा काम भी सीधा नहीं होता। अब इसको यूँ पलट लेना है और ये पट्टी जो हमारी है, जितनी हमने सिलाई की ना उसे थोड़ा सा खींच के करना है। क्यों, मैंने आपको पहले रीज़न बता दिया है, कपड़ा थोड़ा मोटा है और मोटे कपड़े में ये फोल्ड जब आप लेती हैं ना, तो कहीं ना कहीं साइज़ इसका जो
बूट पाइपिंग है उसका बढ़ जाता है। चलो जी, एक पासे की पट्टी असी मोड़ ली जे तो दूजे पासे की पट्टी मैंने थोड़ी चौड़ी लगी सी तो मैंने दोबारा फिर फोल्ड कर लिया सी। अब ये दूसरी तरफ की पट्टी है, मैनू नहीं समझ आई, पीनो ने सारी वीडियो मेरे नाल कैप्चर कर ली है, भैन थोड़ी तो छड्ड दिया कर। और चले जी, इसको हम हाए हले भी 6 मिनट की वीडियो पई हुई है तो अम्मू बाजार हो गया, कुड़ी कितनी लंबी लंबी वीडियो वॉइस ओवर करने लग पैंदी है। चलें इसको भी हम फोल्ड करके आपको दिखा ही देते हैं। अम्मू ने इस वक्त फ्रूट काट के खाने होते हैं, ये शाम के 4-5 बजे मैं वॉइस ओवर करने लगी हुई हूँ। वो फिर मेरे साथ बाउंड हो जाती हैं जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना मैं, और मैंने कहते हैं तू हर वेले वॉइस ओवर ही करती रहनी है, तू वीडियो नाल बनानी है, वक्त दे नवे काम करती रहनी है। अच्छा, अम्मू की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार, जो सारी अक्सर बहनें दुआ सलाम भी भेजती हैं। ये जो ट्रायंगल है इस पर हल्का सा मैंने यूएचयू लगाया, दोबारा से इसको सेमी ड्राई किया, सेमी ड्राई, बिल्कुल ये नहीं कि उसको फ़ौरन लगा के और फ्रंट वाले एक पल्ले के साथ चिपका देना है। ये थोड़ी सी ट्रिक्स है। की आ वेखो फिर मैं वही काम किया जे, अल्लाह जी मेरे नाल कोई चज का काम नहीं हो रहा। यहाँ पे आके भरपूर सर में दर्द हो गई थी कि स्त्री मेरे नाल वफा नहीं करन रही आज, लेकिन ये शायद इसलिए हुआ है कि आप लोग को दिखाना था कि टेफलॉन शू दोबारा साफ़ हो जाता है। चलो जी कोई नहीं, असी हुण पदरियां कर लिया जे तो हुण असी कपड़ा बदल लांगे, बहुत ही एस्थेटिकपन हो गया। पता नहीं क्यों स्त्री ना तो ज़्यादा वो थी, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ना तो उसका रेगुलेटर ज़्यादा मैंने किया हुआ था, आई डोंट नो। चलो जी, ये पीछे लगाने वाली जो पट्टी जो हमने प्लेकेट को बंद करना है, एदा नवा तमाशा वेखियो तुसी। अच्छा, ये कपड़ा है मोटा, इसको स्लिपरी नॉन स्लिपरी भी है, ये भी मज़े की बात। अब इसको सीधा करने के लिए ना मैंने वो रखी हुई है, नहीं होती शाशलिक स्टिक्स होती हैं, वो मेरी गवाच गई। परसों असी कोई कमरे की सफाई की थी तो मैंने कहा चलो पिनी इसको ना हम फोरसेप के साथ सीधा कर लेते हैं। अब इसको सीधा करने की कोशिश करें, कितनी चौड़ी 1.5 इंच की पट्टी बनाई है, लेकिन नैने तो मैंने वक्ता ही पा छड़िया। तो इसको मैं जब सीधा करूँ तो वो अंदर की तरफ से कपड़ा ही ना खिसके, और जब कपड़ा खिसक गया, जब मैं चिमटी बाहर निकालने की कोशिश करूँ चिमटी बाहर ना निकले, उसकी नोकें जो बारीक सी फोरसेप का फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो कपड़े में फंस गई। हुण इत्थों सीधा ना होवे, मैं क्या सही मेरे नाल होण डिया जिन्नी वो बाजूकात कहते हैं हाथी दंग गया तो पूछ रह गई, तो हाथी की पूछ ने मुझे बड़ा तंग किया। चलें जी, साथ साथ हम हंसी जा रहे थे, कभी आप हमारी हंसी ज़रा नोट करते हैं ना, तो बस फिर आखिर में मैंने पीनों से कहा कि बेटा मुझे चाय बना के पिला दो, मेरा ना बुरा हाल हो गया अब सर दर्द से। ये देखें जी चिमटी, अब मैंने फिर क्या किया कि चिमटी पहले उत्ते की तरफ की सारी, तो फिर उस तो बाद इनू बंद किया तो इनू नोक नू मैं फिर बाहर कढ़िया। ये बाजुकात हालात होते हैं, ऐसे हंस के ते हाथ तर के बह गए सा। फिर इसके बाद ब्रैक की पट्टी जो थी वो पट्टी सीधी करके उसमें हमने इस्त्री कर ली थी, ये वाले हिस्से बैक की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करके डबल साइडी टेप से, क्योंकि अक्सर अब मैं जो बूट पाइपिंग वाले नेक लाइन है ऊपर की तरफ से सिलाई लगाना प्रेफर करती हूँ। बस इतना ही दिखाना था। फिर इसके बाद जो सेंटर का गला हमने अपनी मर्ज़ी से, मैंने यहाँ पे 7 इंच चौड़ा और 7 इंच गहरा है, नहीं 7.5 इंच गहराई दे उत्ते गला बनाया सी। उसको फिर मैंने गोलाई में पहले ही काट लिया था। मैं इस तरह के गले पहले कुर्ती पे काट लिया करती हूँ, फिर उस हिसाब से जो कपड़ा सेंटर से निकलता है उसको बुकरम के ऊपर ट्रेस करके फ्रंट एंड बैक नेक लाइन, ये इसमें चूँकि मुझे सारे ड्रेसेस के ऊपर फ्रंट एंड बैक नेक लाइन के ऊपर बुकरम ही लगाना था और ये पट्टी नहीं लगानी थी, तो जनाब फिर इस तरीके से मैंने इसे सिक्योर कर दिया था। और क्या रह गया, शोल्डर के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि वो पट्टियाँ लगवाई हैं बटन के साथ, जो हमारी ब्रा स्ट्रैप्स होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, वो फिर हमने लगा ली थी, साथ साथ ओवरलॉक कर लिया था। अब आप मिकदार देखें मैं यूएचयू कितनी लगाती हूँ और कहाँ लगाती हूँ। मैंने अक्सर वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरी हैं, भर भर के वो जो ग्लू होता है, फिर मशीन का तो भी आप ही वजड़ा हुआ है। इतने पैसे हैं तो फिर बर्बादी करे, नहीं है तो फिर थोड़ी एहतियात के साथ काम कर लें। अच्छा, ये जो पट्टी है ना, आखिर में मैं इसको ओवरलॉक कट करके ना छोटा सा पीस, और आखिर में ओवरलॉक कर लेती हूँ, फोल्ड नहीं करती, क्योंकि लिनन को जितना आप अंदर की तरफ से फोल्ड करते हो उतने सामने की तरफ से निशान आते हैं। चलो जी, इनू भी हूँ असी इतने यूएचयू लाती जे तो बराबर करके इनू कर छड़िया। यहाँ पे पट्टी के ऊपर मुझे कहीं लगा था कि मेरी सिलाई थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तो फिर मैं दो धेड़ के उसे सीधा कर लिया था। आ वेखो जी, हूँ असी सिलाई लान रहे हैं। सिलाई कितने लगन रही जे भला, जो ये पट्टी है ना इसके खड्डे में नहीं इसके ऊपर बूट के गैप की सिलाई लग रही है। फिर मैं अगले दिन स्कूलों आके नू तुरपाई कर लिया सी, तुहानू दस छड़िया कि लाइट तो पहले ही गई हुई सी, तो फिर तुरपाई असी वेड़े च पैक किया है, तो उत्थे शूट किया, तो इनू मैं पैक करा छड़े से पीनो नू कह के। बटन पीनो लगाती है, वो मैं नहीं लगाती, क्योंकि मुझे बहुत
हाथ मेरे पहले ही सुन्न हो जाते। तो मैंने उसे इतना कहा तुरपाई करना सीख लो, लेकिन वो नहीं सीखती है। कहती जो मैंने सीखा वही काफ़ी। अरे कितना अच्छा कंट्रास्ट लग रहा है ये मेरी लाइट के कलर का और इस ड्रेस का। देखो तो सेम कलर की, इस तरह के कलर के ऊपर हल्की सी कढ़ाई करवाई जाए, छोटे छोटे फुल्लन बूटियन वाले। वाह वाह वाह। वीडियो वो वॉइस ओवर करते करते ना मुँह जो फुल बूटे ही चढ़न लग पे। अब यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ सिलाई है ना, ये इसकी दोनों पट्टियों के कोने कोने पे आएगी, तो वो जो ट्रायंगल था वो साइड पे निकल जाएगा जो बैक की तरफ था। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी लंबी वीडियो इतने अर्से बाद मिली है, इंजॉय की थी। तो कमेंट करना नहीं भूलना, जो कमेंट ना कीता तो फिर मैं ताड़े नाल एंग्री। मेरा एक भतीजा है, वो कहता था मैं गुच्छा, छोटा होता था ना, वो कहता था मैं गुच्छा, तो फिर मैं भी गुच्छा। वो यानी वो उसको कुछ नहीं बोलना आता था, कहता गुस्सा। ये है एक्चुअल कलर ड्रेस का, कितना प्यारा है। ये वेड़े च बह के सी तुरपाइयाँ कीतियाँ जे, पैक करता जे, तो हुण ड्रेस चले जे अपने घर। फिर देखेंगे क्या रिव्यूज़ आते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। रब रखा फी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।